एपिसोड 10 की शुरुआत में हम देखते हैं कि दाऊन अब खुद पर ध्यान देने की कोशिश कर रही थी, फिर भी वो अपनी आदतों के हिसाब से दूसरों को खुश देखना चाहती थी। वो बचपन से ही ऐसी थी। जब उसके फादर गुजर गए थे, तब उसने अपना दुख कभी जाहिर नहीं किया था, क्योंकि उसे अपनी मॉम को संभालना था। वो हमेशा अपनी फ्रेंड्स की ज़रूरतों को पूरा करती रही, बट उसने खुद की ज़रूरतों को कभी समझा ही नहीं। तब डॉक्टर उसे समझाती है कि अब उसे अपनी खुद की खुशी के बारे में सोचना चाहिए, और डॉक्टर उसे कहती है कि उसे अपने लिए एक तारीफों की डायरी मेंटेन करनी चाहिए। और हम देखते हैं कि उसकी कंडीशन में भी अब सुधार आने लगा था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेड नर्स खुद ही एक ऐसी नाम के पेशेंट का ध्यान रख रही थी, जिसे उसके बालों को हाथ लगाने पर भी दौरे पड़ते थे। और हमें पता चलता है कि वो हेड नर्स की बहन थी। बीमार बहन का ध्यान रखने के लिए ही वो नर्सिंग स्कूल गई थी, और साइकाइट्री यूनिट को भी उसने इसीलिए चुना था। वो अपनी बहन की हालत के लिए खुद को जिम्मेदार मानती है। हमेशा ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी बहन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, और अब वो अपनी बहन को घर ले जाने वाली थी। और हम देखते हैं कि मीन वहाँ पर गुस्से में आती है। वो बताती है कि मेडिकल वालों ने गलत दवाई भेजी है, बट अगर नर्सेस को दवाई एक्सचेंज करवानी होती है तो या तो उन्हें फॉर्म भरना पड़ता है या फिर खुद नीचे जाकर दवाई बदलवानी पड़ती है। और मेडिकल वाले हमेशा ऐसे ही करते आ रहे थे, बट सारी नर्सेस इससे बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। तब हेड नर्स को बहुत ही गुस्सा आता है और वो दवाई बदलवाने के लिए खुद ही नीचे चली जाती है। उनको देखकर मेडिकल में सारे लोग डर जाते हैं। वो सब लोगों को बहुत सुनाती है और अपना काम ठीक से करने के लिए कहती है। अब सारी नर्सेस बहुत खुश होती है, क्योंकि उन्हें बार बार दवाई बदलवाने के लिए ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और हम देखते हैं कि मीन अपने घर को किराए पर देने वाली थी। तब उसकी मॉम उससे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तब मीन उसे कहती है कि उन्होंने जो पैसे जुए में उड़ाए थे, वो उसके उधार चुकाने के लिए अपने घर को किराए पर दे रही है। बट हम देखते हैं कि उसकी मॉम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उधर दाऊन की हालत में बहुत सुधार आ गया था, तो डॉक्टर उसे बताती है कि उसे बहुत ही जल्द डिस्चार्ज मिलने वाला था, और इसलिए दाऊन हेड नर्स से बात करती है। तब हेड नर्स उसे कहती है कि वो जॉब पर फिर से आ सकती है, और वो उसे ये भी कहती है कि वो दाऊन की इस हालत के बारे में किसी से कोई बात नहीं करेगी, इसलिए दाऊन को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाद में उसे यूचान और उसकी मॉम मिलने के लिए आते हैं। वो अपनी जॉब को लेकर बातें करते हैं और हंसी मजाक करते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जब दाउन अपने लास्ट थेरेपी सेशन के लिए जाती है, तो उसे वहाँ उसके पुराने पेशेंट मिल जाते हैं, मिस्टर किम संग। और फिर दाउन उनसे बात करने लगती है, और बाद में हमें दिखाया जाता है कि उन्हें उनके पुराने हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया था, क्योंकि उनकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए उन्हें बड़े हॉस्पिटल में रहना होगा। और जब डॉक्टर्स राउंड पर आते हैं, तो वो बातों ही बातों में सबको ये बता देते हैं कि उसके पुराने हॉस्पिटल में दाउन क्लोज्ड वार्ड में पेशेंट थी। और अब ये बात सबको पता चल जाती है कि दाउन को मेंटल प्रॉब्लम्स थी, और इसलिए सारी नर्सेस डिसाइड करती है कि अब दाउन को नर्स नहीं बने रहने दे सकते। और हम देखते हैं कि मिस्टर किम के पुराने हॉस्पिटल में एडमिशन वाली बात दाउन के सपने में आई थी। बाद में दाउन को डिस्चार्ज मिलता है, तो वो घर जाती है। वो घर आते ही अपनी फ्रेंड से बात करती है, तो उसे जल्दी से हॉस्पिटल आने के लिए कहती है। और दाउन अपने सपने से इतना डर गई थी कि वो उससे मिस्टर किमसंग के बारे में पूछती है कि उन्हें कहीं फिर से एडमिट तो नहीं किया गया। तब दाउन की फ्रेंड उसे मना करती है, और हम देखते हैं कि सारी नर्सेस खुश हो जाती है कि दाउन अब फिर से काम पर आने वाली थी। बाद में यूचान उसके लिए चिकन लेकर आता है, तो वो उसे पूछता है कि उसने दोंग से बात की कि नहीं। तब दाउन उसे बताती है कि वो दोंग को अपने डिस्चार्ज के बारे में इतनी जल्दी नहीं बताना चाहती। बट हम देखते हैं कि दाउन की डॉक्टर दोंग को कॉल करके दाउन के डिस्चार्ज के बारे में बता देती है। दोंग भी उसे कॉल करना चाहता था, बट वो उसे इसलिए कॉल नहीं करता क्योंकि उसे पता था कि दाउन को और टाइम चाहिए। उधर हम देखते हैं कि हेड नर्स ने जहाँ पर शिफ्ट किया था, उस सोसाइटी के लोगों को उनकी बहन से प्रॉब्लम थी। वो नहीं चाहते थे कि एक पागल इंसान उनकी सोसाइटी में रहे, और इसलिए हेड नर्स सबको जा जाकर फ्रूट बास्केट्स दे रही थी और सबसे कंसेंट फॉर्म साइन करवा रही थी, ताकि वो लोग उनकी बहन को वहाँ रहने दें।
बट कुछ लोग फिर भी मना कर रहे थे। जब हॉस्पिटल में ये बात नर्सेस को पता चलती है तो उन लोगों को बहुत गुस्सा आता है, बट हेड नर्स सबको शांत करवाती है। और उधर हम देखते हैं कि दाउन यूचान को मिलने के लिए उसके रेस्टोरेंट जाती है। तब वो यूचान और उसकी मॉम की बातें सुन लेती है। यूचान की मॉम कह रही थी कि दाउन खुद ही साइकेट्री वार्ड यूनिट में थी, तो वो कैसे दूसरे पेशेंट्स का ध्यान रख सकती है। यूचान अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करता है कि वो खुद भी तो साइकेट्रिक मेड्स लेता है, तो वो दाउन के बारे में ऐसा कुछ कैसे कह सकती है। जब यूचान डिलीवरी करने के लिए बाहर जा रहा होता है तब वो देखता है कि दाउन ने वहाँ पर राइस केक्स छोड़े थे, तो वो समझ जाता है कि दाउन वहाँ आकर चली गई थी और उसने सब कुछ सुन लिया था। और उधर हम देखते हैं कि दाउन का बुरा सपना सच हो जाता है। मिस्टर किम को उसी के हॉस्पिटल में फिर से शिफ्ट किया जाता है। तब उसकी फ्रेंड उसे मैसेज करके ये बात बता देती है और दाउन को परेशान देखते हैं, वो सोती भी नहीं है। और हम देखते हैं कि दाउन का काम पर जाने वाला अलार्म बजता है, तब दाउन अपनी यूनिफॉर्म अलमारी में रख देती है और एक और दिन की फिर से छुट्टी ले लेती है। उधर हॉस्पिटल में सारी नर्सेस हेड नर्स से पूछती है कि दाउन को कुछ हो गया है क्या, तब हेड नर्स मना करती है। और इधर हम देखते हैं कि दाउन अपनी मॉम से बात कर रही थी कि क्या उसे कहीं और जॉब ढूंढ लेनी चाहिए, क्योंकि दाउन को अब ऐसा लगता था कि वो एक नर्स का काम नहीं कर सकती। तब उसकी मॉम उसे समझाने की कोशिश करती है कि दूसरा काम भी इतना आसान नहीं होगा और दाउन अपने काम में बहुत ही माहिर थी, इसलिए उसे ये काम नहीं छोड़ना चाहिए। दाउन की मॉम डोंग को राइस केक्स लेने के बहाने घर बुलाती है और बाद में दाउन को भी किसी बहाने से बाहर भेजती है ताकि उन दोनों की मुलाकात हो सके। जब वो लोग मिलते हैं तब वो बातें करते हैं। दाउन डोंग से कहती है कि अब वो उसे नहीं मिल सकती, क्योंकि उसने उसके लाइफ में सबसे लोएस्ट पॉइंट पर उसे देख लिया था और वो ये बिल्कुल नहीं चाहती थी और दाउन उसे शर्मिंदा थी। वो उसे ये भी बताती है कि वो ये नौकरी छोड़ना चाहती है। तब दाउन उसे समझाने की कोशिश करता है। वो उसे बताता है कि वो दाउन को इसलिए पसंद करता है क्योंकि वो बहुत ही बेफिक्र होकर अपने पेशेंट्स का ध्यान रखती है। वो जाते जाते दाउन को कहता है कि वो उसे पसंद करता था और करता रहेगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है और दाउन अकेले बैठकर बहुत रोती है। और उधर हम देखते हैं कि मिन ने अपना घर किराए पर दे दिया था। वो अपनी मॉम को कुछ पैसे देती है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो उनका हाथ पकड़कर उन्हें घर से बाहर निकाल देती है। बाद में मिन डॉक्टर होंग के पास जाती है और वो लोग साथ में खाना खाते हैं। उधर हम देखते हैं कि यूचान दाउन को मिलने के लिए बुलाता है। वो उसे बताता है कि वो फिर से जॉब ढूंढने की ट्राई करेगा और वो उसे ये भी बताता है कि वो अपने पैनिक डिसऑर्डर को ठीक करने की कोशिश करेगा और वो दाउन से भी अपनी सिचुएशन का सामना करने के लिए कहता है। जब दाउन अपने घर जाती है तब हेड नर्स उससे मिलने के लिए आती है। वो दाउन को काम पर लौटने की सलाह देती है, बट दाउन बहुत ही डरी हुई थी कि अगर सबको उसकी हालत के बारे में पता चल गया तो फिर वो काम कैसे कर पाएगी। तो हेड नर्स उसे समझाती है कि उसे इन सब चीज़ों से दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि इनका डटकर सामना करना चाहिए। और वो दाउन को काम पर आने के लिए मना लेती है। अगले दिन से दाउन काम पर जाती है। वो बहुत खुश थी और उसके आने से बाकी नर्सेस भी काफ़ी खुश थी। और अब दाउन को एक नई पेशेंट असाइन हुई थी। वो स्कूल में स्टूडेंट थी जिसका नाम ब्योंग हुई था। और बाद में वो मिस्टर किम को चेक करने के लिए जाती है। तब मिस्टर किम के गार्जियन उसे वहाँ पर देख लेते हैं। वो उसे मिस्टर किम के पास आने से मना करते हैं। उन्हें दाउन की हालत के बारे में पता था, इसलिए वो उसे कहते हैं कि उन्हें एक दूसरी नर्स चाहिए, बट दाउन इन सब चीज़ों का असर खुद पर नहीं होने देती। और तब दाउन डिसाइड करती है कि वो अपने फ्रेंड्स को खुद ही बता देगी अपनी हालत के बारे में, बट उससे पहले ही ब्योंग हुई की मॉम सबको बता देती है और हंगामा करने लगती है। वो उनसे कहती है कि उसे एक अलग नर्स चाहिए अपनी बेटी के लिए और इस हंगामे की वजह से सबको पता चल जाता है। बट हम देखते हैं कि सारी नर्सेस दाउन को कुछ नहीं कहती है। हेड नर्स भी दाउन को समझाने की कोशिश करती है और वो उसे अपनी बहन के बारे में भी बताती है कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, बस वो बीमार है। बाद में जब दाउन पेशेंट्स को चेक करने के लिए जाती है तब ब्योंग हुई की मॉम उसे फिर से सुनाती है कि क्या उसे दूसरे पेशेंट्स की ट्रीटमेंट करने की परमिशन है। और उसके इस हंगामे से हॉस्पिटल में बाकी पेशेंट्स को भी पता चल जाता है कि दाउन बीमार थी।
और सारे गार्जियंस दाउन से रूड बिहेव करने लगते हैं। उधर यूचान का भी हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट होता है तो वो दाउन से मिलता है। वो उसे बताता है कि वो बहुत ही जल्द जॉब इंटरव्यू देने वाला है। उधर हम देखते हैं कि हेड नर्स की हालत भी बिल्कुल दाउन के जैसी थी। नई सोसाइटी में उन्हें शिफ्ट नहीं होने दे रहे थे और इस बात से उन्हें बहुत गुस्सा आता है। जब दाउन अगले दिन काम पर जाने लगती है तो उसे बस स्टॉप पर दोंग मिल जाता है। दोंग उसे देखकर बहुत खुश होता है। जब वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि दाउन के बारे में फॉरम पे बहुत ही गलत बातें लिखी हुई थी। लगभग पूरे हॉस्पिटल को उसकी हालत के बारे में पता चल जाता है और सब लोग दाउन का मजाक उड़ाते हैं। और हम देखते हैं कि मिस्टर किम दाउन को सॉरी कहते हैं क्योंकि दाउन के बारे में उन्होंने ही अपने भाई को बताया था और फिर ये बात सारी हॉस्पिटल में फैल गई थी। तब दाउन उन्हें कहती है कि उन्हें दूसरों की गलती का इल्ज़ाम अपने सर पर नहीं लेना चाहिए। मिस्टर किम दाउन से कहते हैं कि उन्होंने अपने भाई को दाउन के बारे में इसलिए बताया था क्योंकि वो दाउन को देखकर बहुत खुश थे। बट उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी इतनी छोटी सी गलती की वजह से हॉस्पिटल में सबको दाउन के बारे में पता चल जाएगा। हम देखते हैं कि साइकेट्री टीम के हेड को पीआर टीम से कॉल आता है। वो उन्हें कहते हैं कि उनके डिपार्टमेंट की एक नर्स की वजह से हॉस्पिटल की इमेज खराब हो रही है। बट हम देखते हैं कि सारे डॉक्टर्स पीआर टीम की बातों को इग्नोर कर देते हैं और नर्सेस भी दाउन का पूरा साथ देती है और दाउन इस चीज़ से काफ़ी खुश हो जाती है। इधर हम मिन को देखते हैं जो अब होंग के साथ रहती थी। वो होंग से कहती है कि जैसे ही उसे रेंट का घर मिलेगा वो यहाँ से चली जाएगी। तब होंग उसे कहता है कि उसके उसके साथ रहने से वो बहुत खुश है। तब मिन उसे कहती है कि वो अपने दिल की बात सुनेगी और उसके साथ रहेगी और होंग उसकी इस बात से बहुत खुश हो जाता है। और अगले दिन हम देखते हैं कि दोंग एक स्टॉप पहले ही बस में बैठ जाता है ताकि वो दाउन को अपनी सीट ऑफर कर सके। उसे दाउन की बहुत ही फिक्र हो रही थी कि जॉब पर उसे पूरा दिन खड़ा रहना होता है तो एटलीस्ट वो बस में बैठकर जा सकती है। और जब दाउन हॉस्पिटल पहुंचती है तो वहां देखते हैं कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो दाउन को हॉस्पिटल से बाहर निकालना चाहते थे बट दाउन उन्हें कुछ नहीं कहती है। वो उन्हें ग्रीट करके वहां से चली जाती है और अपने काम के लिए रेडी होती है। जब दाउन ब्योंग-हुई का ब्लड लेने के लिए जाती है तब उसकी मॉम दाउन को रोकने की कोशिश करती है जिसकी वजह से ब्योंग-हुई का ब्लड निकलने लगता है बट दाउन घबराती नहीं है। बाद में मैन उसे कहती है कि वो ये जॉब छोड़ क्यों नहीं देती है, ये सब कुछ क्यों कर रही है, ये सारी चीज़ें क्यों सह रही है। तब दाउन उसे कहती है कि उसे नर्स का काम करने से खुशी मिलती है। उधर हम देखते हैं कि सारे गार्जियंस हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से मिलते हैं। वो दाउन को निकलवाना चाहते थे। तब हेड नर्स सबको समझाती है कि उनके अपने घर वाले भी तो बीमार है तो फिर वो ये क्यों नहीं समझते कि उनके घर वालों के साथ सोसाइटी भी वैसा ही बिहेव करेगी जैसा वो अभी दाउन के साथ कर रहे हैं। और हेड नर्स की ये बात कुछ लोगों के समझ में आ जाती है इसलिए वो लोग प्रोटेस्ट से पीछे हटने लगते हैं। उधर हम देखते हैं कि मिन अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है। वो देखती है कि उसकी फ्रेंड्स अपनी लाइफ में बहुत खुश है। बाद में मिन को उसकी एक और फ्रेंड मिलती है जो कि क्रूज पर काम करती थी। वो उसे अपने साथ एक और पार्टी में ले जाती है जहां मिन उन सबको देखकर बहुत खुश होती है। उधर हम देखते हैं कि यूचान इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। तब दाउन उसके लिए एक टाई लेकर आती है। और अगले दिन हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में फिर से कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तब मैनेजमेंट वाले उनसे कहते हैं कि वो लोग दाउन को जॉब से नहीं निकाल सकते। अगर फिर भी उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो उनके लिए अलग हॉस्पिटल ढूंढ लिया जाएगा। और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि दोंग ने ही डायरेक्टर से बात कर कर दाउन की जॉब सिक्योर करवाई थी। उस दिन शाम को दाउन दोंग का वेट करती है। फिर वो लोग साथ में घर जाते हैं। उधर हम हेड नर्स को देखते हैं जो अपनी बहन एसिन को सोसाइटी के एसोसिएट से मिलवाने के लिए लेकर जाती है ताकि उसे अपनी बहन के साथ रहने की परमिशन मिल जाए। तब एसिन उनसे रिक्वेस्ट करके कहती है कि वो हमेशा घर पर ही रहेगी, कभी भी ग्राउंड पर या प्लेग्राउंड में कहीं नहीं जाएगी। इसलिए उसे उसकी सिस्टर के साथ रहने की परमिशन दे दी जाए और उनको परमिशन मिल जाती है। इधर हम देखते हैं कि यूचान इंटरव्यू देने के लिए जाता है बट उसका नंबर आते ही उसे पैनिक अटैक आ जाता है। पर वो खुद को कंट्रोल करता है और इंटरव्यू अच्छे से देता है। दूसरी तरफ हम मिन को देखते हैं। वो होंग से कहती है कि वो नर्स की जॉब छोड़ देगी
क्योंकि उसे कभी भी नर्स नहीं बनना था। उसे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए वो नर्स बनी थी। और हम देखते हैं कि ऐसे ही सब अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में लगे थे और सभी अपनी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि दाउन और दोंग दोनों ही सीक्रेटली डेट कर रहे थे। जब दाउन हॉस्पिटल जाती है तब उसे पता चल जाता है कि ब्योंगहुई ने खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश करी थी। और हम देखते हैं कि दाउन जिस तरह से ब्योंगहुई का ख्याल रख रही थी, उसकी मॉम को बुरा लगता है अपने बिहेवियर के लिए और वो उसे सॉरी कहती है। ब्योंगहुई को क्लोज्ड वार्ड में एडमिट किया जाता है। तब वो दाउन से अपना टैब मांगती है, बट यहाँ वो टैब अलाउड नहीं था। जब दाउन मना करती है तो ब्योंगहुई उसे कहती है कि इसलिए उसका पेशेंट मर गया क्योंकि वो उसकी कोई बात नहीं सुन रही थी। बाद में जब दाउन घर जाने के लिए रेडी होती है तब मीन उसे बताती है कि वो जॉब छोड़ना चाहती है। और हम देखते हैं कि मीन अपना रेजिग्नेशन देती है। और हम देखते हैं कि दाउन ब्योंगहुई की बातों से परेशान थी और उसे मिस्टर किम की याद आ रही थी। और बस स्टॉप पर दाउन फिर से उसका वेट कर रहा था और वो फिर से साथ में घर जाते हैं, बट दाउन थोड़ी सी खोई खोई थी। उधर होंग मिन और उसकी फ्रेंड नारा बाहर जाते हैं। तब मिन की बातों से ऐसा लगता है कि उसे नाचना गाना बहुत अच्छा लगता है और उसे क्रूज अटेंडेंट की लाइफ बहुत अच्छी लगती है। अगले दिन हम देखते हैं कि दोंग दाउन के घर जाता है उसके साथ मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए, बट दाउन तब सो रही थी। बाद में वो रेडी होकर बाहर आती है, फिर वो साथ में वॉक पर जाते हैं। उन्हें रास्ते में यूचान मिलता है, वो अपने काम पर जा रहा था। वो थोड़ा सा नर्वस था, बट बाद में वो खुद को संभालता है। हॉस्पिटल में सब अपने काम में लगे थे और उसी दिन ब्योंगहुई का आईक्यू टेस्ट होता है। उसकी मॉम बताती है कि वो हर एक चीज़ को सीखने में ज़्यादा टाइम लगाती है और इसीलिए उसे स्कूल में भी बुली किया जाता था। और ऐसे ही सारी बातों से परेशान होकर वो खुद को चोट पहुंचाती है। उधर हम यूचान को भी देखते हैं जिस पर काम का बहुत ही ज़्यादा प्रेशर था और प्रेशर की वजह से उसे टेंशन होने लगता है। तब वो मेडिसिन्स लेकर खुद को शांत करता है। इधर हम मिन को देखते हैं, वो अपनी फ्रेंड से मिलकर उसे बताती है कि उसे भी क्रूज पर काम करना है। उधर हॉस्पिटल में ब्योंगहुई के टेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। उसे बॉर्डर लाइन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग होती है, बट उसके मॉम को यकीन नहीं होता तो वो उसका फिर से टेस्ट करवाना चाहती थी। बट ब्योंगहुई नहीं मानती, वो गुस्सा करती है और वो खुद को फिर से चोट पहुंचाती है। दाउन को उसकी फिक्र होने लगती है। वो ब्योंगहुई को एक रबर बैंड देती है ताकि वो और किसी चीज़ से खुद को दर्द ना पहुंचाए। जब भी उसको खुद को चोट पहुंचाने का मन करे तो वो रबर से खुद को दर्द महसूस करवाए। शाम को मैं नारा के ग्रुप के साथ जाती है। वो वहाँ बहुत ही खुश नज़र आ रही थी। अगले दिन हम देखते हैं कि जब दोंग मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा था तब वो देखता है कि यूचान काम से घर वापस आ रहा था और थोड़ी ही देर के बाद उसकी शिफ्ट फिर से स्टार्ट होने वाली थी। और हम देखते हैं कि दाउन की मॉम उसे जबरन मॉर्निंग वॉक पर भेजती है। बाद में वॉक करके जब वो लोग घर आते हैं तब दोंग बैठे बैठे ही सो रहा था। वो सिर्फ दाउन के लिए जल्दी उठता था ताकि दाउन मॉर्निंग वॉक पर जा सके। बाद में दाउन की मॉम दोंग को थैंक्स कहती है और वो दोंग से दाउन का ध्यान रखने के लिए भी कहती है। वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोंग पर छोड़कर घर आकर घोड़े बेचकर सोती है और वो भी कराटे लेकर। उधर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में जब ब्योंगहुई का फिर से टेस्ट होता है तो उसे लगभग सेम मार्क्स आते हैं, बट उसकी मॉम चाहती थी कि उसे कम मार्क्स आए। बट ब्योंगहुई अपना 100% दे रही थी क्योंकि उसका सपना था पायलट बनने का। और उसकी मॉम को पता था कि उनकी बेटी सबसे अलग है, इसलिए वो चाहती थी कि उसके कम नंबर्स आए ताकि वो उसका एडमिशन एक स्पेशल नीड्स वाले स्कूल में करवा सके, क्योंकि वो नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ सकती थी। बट ब्योंगहुई अपने टेस्ट में पासिंग मार्क्स लेकर आ रही थी और वो दाउन को ये सारी बातें बताती है। वो जानती थी कि ब्योंगहुई कभी पायलट नहीं बन सकती और ना ही नॉर्मल स्कूल में पढ़ सकती है, तो एटलीस्ट वो स्पेशल नीड्स वाले स्कूल में अपनी बेटी की पढ़ाई पूरी करवाना चाहती थी ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी रह सके। बट उनकी बेटी टेस्ट रिजल्ट्स में पास हो रही थी, इसलिए वो स्पेशल नीड्स वाले स्कूल में नहीं जा पाएगी। इधर हम देखते हैं कि मेन क्रूज शिप पर जाने वाली थी, बट वो पूरे 1 साल के लिए कोरिया से बाहर रहने वाली थी। बट वो ये सारी बातें फ़िलहाल होंग को नहीं बताती है।
अगले दिन यूचान काम पर जाते हुए दाउन से मिलता है। वो थोड़ी बातें करते हैं और फिर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। ऑफिस में यूचान पर काम का बहुत ही ज्यादा प्रेशर था। वो अपने बॉस से अपने पैनिक अटैक के बारे में बात करता है, बट उसका बॉस उसकी बात नहीं सुनता। और हम देखते हैं कि यूचान वॉशरूम में होता है और उसे फिर से पैनिक अटैक आता है। उससे ऐसा लगता है कि वो डूबने वाला है, बट असल में बाथरूम में एक पाइप लीक हो रहा था जिसकी वजह से वहां पानी भर गया था। और जब यूचान को इस चीज का एहसास होता है तो वो खुद को संभालता है और बाद में जाकर अपने बॉस से कह देता है कि वो लेबर स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही काम करेगा, वो उससे ज़्यादा काम नहीं करेगा। और वो टाइम ख़त्म होते ही घर चला जाता है। उधर हॉस्पिटल में बेओंगहुई डिस्चार्ज होने वाली थी। उसकी मॉम डॉन को बताती है कि बेओंगहुई के स्कूल वालों ने उसके लिए एक अलग एम्प्लॉयमेंट ट्रैक स्टार्ट किया है और इसलिए अब उनकी बेटी पहले स्कूल ख़त्म कर पाएगी। तब दाउन उन दोनों को अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। और इधर हॉस्पिटल में मेन का आज लास्ट डे था। वो दाउन से कहती है कि उसे हॉन्ग के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि वो पूरे 1 साल उससे दूर रहने वाली थी। सब उसे फेयरवेल देते हैं और एक गिफ्ट भी, जो कि एक कपल टी शर्ट होती है। उन सब लोगों को हॉन्ग और उसके अफेयर के बारे में पता था और दाउन और डोंग के बारे में भी पता था। सब लोग उसे गुड बाय कहते हैं। बाद में हॉन्ग उसे समझाता है कि उसे अपने दिल की सुननी चाहिए और क्रूज पर जाना चाहिए। और अगले दिन हम देखते हैं कि मेन एयरपोर्ट पर होती है। वो क्रूज पर जाने के लिए रेडी थी, तब वहाँ उसे दाउन मिलने के लिए आती है। वो उसे बाय कहने आई थी। जब दाउन वापस जा रही होती है तब उसे ब्योंगहुई मिलती है। वो दाउन को बताती है कि वो ये जॉब करती है तब वो एयरपोर्ट पर रहती है। उसका सपना पायलट बनने का था। वो पायलट तो नहीं बन सकती बट अपने सपने के करीब रह सकती है। और वो एयरपोर्ट पर इंफॉर्मेशन सर्विस में काम करती थी। उधर हम देखते हैं कि यूचान भी अब ओवर टाइम नहीं करता था और दाउन भी अब डोंग के साथ खुश रहने लगी थी। और फिर हम देखते हैं कि साइकेट्री यूनिट में एक न्यू नर्स आता है। जी सुंगजे, ये वही था जिसे यूचान की तरह पैनिक अटैक्स आते थे, बट अब वो भी अपने काम को करने के लिए फिट होकर जॉब ज्वाइन करता है। और ऐसे ही ये सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर सभी लोग सामान्य और असामान्य के बीच की एक लाइन पर खड़े थे। और इसी के साथ इस ड्रामा का एक्सप्लेनेशन यही खत्म हो जाता है। Thank you for watching. If you liked what you saw, make sure to subscribe for more content.